खेडकर के माता पिता पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कुल 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। इस पूरे मामले को जांच के साथ लगातार जारी है। पूजा खेडकर के माता पिता के खिलाफ एफआईआर, मनोरम दिलीप खेडकर समेत 7 के खिलाफ एफआईआर। पुणे के ओठाने में किसान ने पूजा खेडकर के माता पिता के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी और शिकायत दर्ज अब हो चुकी है। उसके बाद हम लगातार देख रहे हैं कि पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। मनोहर खेडकर की बात करें तो धमकी देने का आरोप उन पर भी लगा है। कुल 7 ऐसे लोग जिन पर एफआईआर दर्ज हुई, माता पिता समेत 7 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई। पूजा खेडकर के माता पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। देखिए वीडियो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी वीडियो के सामने आने के बाद प्रगति हमने देखा कि बवाल काफी ज्यादा बढ़ गया और कह सकते हैं कि अब उनकी मुश्किलें और उनके परिवार वालों की भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, हमने आपको वो वीडियो दिखाई जहां पर पूजा खेडकर की मां रौब झाड़ती दिखाई दे रही थी किसानों पर, मीडिया कर्मियों पर, और उसके बाद अब इस मामले में एक्शन लेने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर दर्ज हो गई है। उत्तरी नाइजीरिया में स्कूल की बिल्डिंग गिरी, हादसे में 22 छात्रों की मौत, 100 से अधिक लोगों के फंसे होने की आशंका। लोगों को बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीहोर के एक स्कूल में क्लास के दौरान अचानक गिरा चलता हुआ फैन। पढ़ाई कर रही एक छात्रा गिरा, उस पर छात्रा पर फैन गिर गया। उसके बाद अस्पताल में उसको भर्ती कराया गया। वीडियो वायरल। जयपुर में राष्ट्रीय करणी सेना के अध्यक्ष और राजपूत करणी सेना के महपल सिंह के बीच विवाद की खबर, मौके पर फायरिंग की खबर भी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। 11 बीघा जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई हुई। अवैध कॉलोनाइजर में हड़कंप मचा। 4 दिन बाद खुला जोशी मठ में बाधित बद्रीनाथ हाईवे, फंसे यात्रियों ने राहत की सांस ली। आवाजाही शुरू होते ही लगा लंबा ट्रैफिक जाम, सड़क के दोनों तरफ पर वाहनों की लंबी कतारें। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों में घुसा पानी। घर में फंसी महिला को पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू किया। अंबेडकर नगर में बाढ़ग्रस्त इलाकों को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। योगी आदित्यनाथ के आदेश पर नदी किनारे ही खड़ा है प्रशासन। नेता यहां जनता को मुहैया कराने के लिए साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश का दौर जारी। तेज बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। सड़कों पर धीमी पड़ी वाहनों की रफ्तार, राहगीरों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। शाहजहांपुर में मंत्री सुरेश कुमार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। बच्चों को सामग्री बांटी, बिस्किट के पैकेट और पानी की बोतल भी बांटी। बाढ़ से 10,000 के करीब लोग प्रभावित। और सिक्किम के याकला में आग की चपेट में आए कई घर और इसके अलावा सैनिकों ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। ट्रेनी आईएएस की मां के धमकाने वाले वीडियो पर पुणे एसपी पंकज देशमुख का बयान, कहा घटना 1 साल पुरानी, शिकायत मिलने पर करेंगे कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में भारतीय गिरोह का शार्प शूटर गिरफ्तार। एसटीएफ की कार्रवाई में स्थानीय लोगों ने पैदा की थी बाधा और लोगों के भारी विरोध के बीच गिरफ्तारी हुई। मुंबई में दिखा रफ्तार का कहर, नासिक हाईवे पर कार और ट्रक में टक्कर, कार सवार 4 लोगों की मौत। भुज में मुगल रोड पर कार हादसे पर शिकार और 200 मीटर की बात करें तो गहरी खाई में कार जा गिरी। उसके बाद एक बच्चे समेत 2 लोगों की मौत हो गई। 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। यूपी के झांसी में जेल चौराहे पर युवतियों ने एक युवक को जमकर पीट दिया। छेड़खानी के विवाद के बाद मारपीट की गई। माफी मांगने के बाद भाग निकला आरोपी। मैनपुरी में छात्रा से छेड़छाड़ का विरोध करने पर मारपीट। छात्रा के परिजनों के साथ दबंगों ने जमकर की मारपीट। 7 लोग घायल हो गए। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी। ठाणे में गणपति मंदिर के पास एक महिला का शव मिला है। सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंच कर छानबीन शुरू कर दी। सीसीटीवी के आधार पर आगे की जांच जारी। अमेरिका में वॉर्बेंट में बाढ़ से तबाही, इलाकों में राहत बचाव कार्य जारी। वॉर्बेंट बाढ़ में 120 से ज्यादा लोगों को बचाया गया। चीन के दक्षिण पश्चिमी शहर चोंगकिंग में भारी बारिश और तूफान जारी। 20 लाख से ज्यादा लोग बताए जा रहे प्रभावित। 86 लोगों के मारे जाने की खबर। पश्चिमी जापान में लैंडस्लाइड से मकान क्षतिग्रस्त, 3 लोगों के लापता होने की खबर मिल रही है। सड़कों पर मलबा आ गया, लोग परेशान। अमेरिका के हवाई के काउई में समंदर में हेलीकॉप्टर क्रैश, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 लोगों के लापता होने की खबर। अल्बानिया के जंगलों में लग गई आग, तांडव देखने को मिला। हेलीकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश।
एक दूजे के हुए अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट। मुंबई में शादी समारोह का हुआ आयोजन। देश दुनिया से जुटे वीवीआईपी मेहमान। अनंत राधिका ने एक दूसरे को पहनाई वरमाला। दूल्हा ने खास अंदाज में ली एंट्री। मौके पर मौजूद लोगों ने आशीर्वाद भी लिया। अनंत और राधिका की शादी में सितारों ने महफिल जमाई, जमकर डांस किया। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं प्रगति और बात करेंगे अब मालदीव्स के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू की, जिसको लेकर के कई बातें निकलकर सामने आ रही है और खबर ये मिल रही है कि उन पर काला जादू करने की कोशिश की गई और वो भी उनकी कैबिनेट की मंत्री ने। बिल्कुल बताई जा रही है कि एक लाल गुड़िया मिली और उसी के जरिए काला जादू किया गया। लेकिन कितनी सच्चाई है, क्योंकि तमाम जो प्रतिक्रिया है पूरे मामले में सामने आ रही हैं और ये जो आरोप लगा है वो उन्हीं की कैबिनेट की मंत्री पर लगाया गया है। जरा रिपोर्ट देखिए, क्या है पूरा मामला। क्या मोइजू पर काला जादू किया जा रहा था? क्या मोइजू के करीब जाने के लिए काला जादू किया गया? क्या मोइजू की मंत्री ही काला जादू कर रही थी? इन पूरे सवालों को लेकर मोइजू सरकार की इस्लामिक मिनिस्ट्री ने बड़ा खुलासा किया है और काला जादू जैसी चीजों का कोई संकेत नहीं मिला है। दरअसल पिछले दिनों मोइजू सरकार में उस वक्त हड़कंप मच गया था जब तत्कालीन मंत्री फातिमा शमनाज को गिरफ्तार किया गया था। शमनाज पर आरोप लगा था कि मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के करीब जाने के लिए उन्होंने काला जादू किया था। आरोप के बाद शमनाज को उनके भाई और एक और शख्स को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जांच करने पर उनके घर में काले रंग की गुड़िया बरामद हुई थी और इसके बाद उन्हें मंत्री पद से भी हटा दिया गया था। पुलिस ने जांच के दौरान शमनाज के घर की तलाशी ली। जांच में पुलिस को मोबाइल फोन, बालों का गुच्छा और एक हार बरामद हुआ। पुलिस को जांच में एक टैग भी मिला था जो एक ऊनी गुड़िया थी। इसके बाद मालदीव में काली गुड़िया से जादू की खबर फैल गई थी, लेकिन अब इस्लामिक मिनिस्ट्री ने इस पर सफाई जारी की है और काले जादू की बात से इनकार किया है। शमनाज के वकील अली शाह ने एक टीवी चैनल से बातचीत में कहा है, इस्लामिक मंत्रालय ने शमनाज के घर से ली गई चाबी और दूसरी चीजों की जांच की और राय दी है कि काले जादू से संबंधित कुछ भी नहीं है। मोइजू पर काला जादू करने की खबरों के बाद चर्चाओं के बाजार गर्म था। हर गुजरते दिन के साथ इस पर सवाल भी खड़े हो रहे थे, लेकिन दूध का दूध, पानी का पानी हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।